जापान ने $10 ट्रिलियन का बॉम्ब फेंका है और किसी को पता भी नहीं चला। इवन लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जापान की वजह से आ सकती है। दिस इज डे 21 60 डेज 60 वीडियोस चैलेंज। 19 नवंबर को जापान के बॉन्ड यील्ड ने 2.75% हिट किया, जो कि 1999 से लेकर के हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। अभी तक लोग जापान से फ्री में मनी बोरो करके बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। ये अब तक का सबसे प्रॉफिटेबल और सेफ ट्रेडिंग का तरीका है, लेकिन ये तरीका सिर्फ तब तक प्रॉफिटेबल है जब तक येन बहुत ज्यादा वीक है या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल है। सेकंड चीज, येन को बोरो करना बहुत ज्यादा सस्ता है। थर्ड चीज, बाहर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर इनमें से कोई भी पिलर हिल जाता है अपनी जगह से तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से 100 रुपए उधार लिए, उससे 108 रुपए कमाए, जब वापस करेंगे जाकर के तो आपको 100 रुपए ही वापस करने हैं, बचे हुए 8 रुपए आपकी प्रॉफिट है। कुछ ऐसा ही चल रहा था अभी तक जापान में। लोग येन से बोरो कर रहे थे, वहां पे 0% इंटरेस्ट था और आगे जाकर के और भी जगह पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा के फंड वापस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैथ, लोग ऑलमोस्ट 3.5% का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे जापान से येन को बोरो करने पे। पर 2025 आते आते यही सेम प्रॉफिट हो गया जाकर के ऑलमोस्ट 1%। स्टार्टिंग में येन 0% में बोरो हो रहा था, अब 2.75% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। डेटा ये भी बता रहा है कि ये शायद 3% तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से इंटरेस्ट थोड़ा सा भी और बढ़ गया तो ट्रेडर्स को लॉस होने लगेगा, और अगर अब येन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो लॉस होगा, जिसकी वजह से लोग पैनिक भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि जापानीज इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसे यूएस के ट्रेजरीज में और भी अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखे थे। इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले रहे हैं, जिसकी वजह से येन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये ट्रेड है, ये और भी कम प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो बाकी के बच्चे इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेम चीज करेंगे। और जापान का ऐसा करने का रीजन है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाना, और दूसरा है उसका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है।